बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। झारखंड में चुनाव की घोषणा होते सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन में पेच फंस गया है और अब टूट के कागार पर पहुंच गई है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल 5 से 6 सीट मिलने से नाराज है और साफ तौर पर अब सोमवार को 22 सीटों पर उम्मीदवारों के घोषणे का ऐलान किया है। साफ तौर पर केंद्रीय प्रवक्ता जो है मनोज झा, उन्होंने कहा कि जो स्वाभिमान और इज्जत मिलना चाहिए था संगठन में, वो नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि अब अगर आज बात नहीं बनती है तो 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। अगर देखें तो साफ तौर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास में भी हलचल बढ़ती है और तमाम राजद के नेता पहुंचकर सीट बंटवारे पर मंथन करते हैं, लेकिन इस बैठक का फलाफल कुछ नहीं निकलता और आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद के प्रदेश कार्यालय में हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब आगे अगर बात नहीं बनी तो अकेले 22 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मनोज झा ने। बीजेपी को हराना है। जो कैंडिडेट हराएगा, चाहे हमारा हो या किसी का हो, हम उसके साथ हैं। ये मूल बात है। एक मिनट, कितने सीट का डिमांड? एक मिनट, एक करके मैं सबका सवाल लूंगा। दोनों सवाल आप लोगों के एक जैसे हैं। आप हमसे अंक पूछ रहे हैं। अभी तक मैं अंक बोल चुका, कई दफा बोल चुका। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत है, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता है तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। लेकिन कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बातचीत के लिए थे हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। अब वो बातचीत 3-4 सीट पे आई। 3-4 सीट ना हमारे कार्यकर्ता को, ना हमारे मतदाताओं को, ना हमारे नेताओं को स्वीकार्य था। और इसलिए जब हमारी कल की बैठक हुई, आज की बैठक हुई, तो ये चिन्हित किया कि ये इतनी सीटें हैं जिसका ब्यौरा कल तक आपको हम दे देंगे। हम महागठबंधन को 60 से 62 सीट पे मदद करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को। लेकिन हमारी जहां मजबूत दावेदारी है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको, 14 में हम एक भी सीट नहीं जीते, ये सच है। लेकिन उससे बड़ा सच है कि एवरेज वोट जहां हम नंबर 2 पे रहे, 23% से ज्यादा था। कितने दलों के पास है, कितने लोगों के पास है? इस मतदाता को, इस वोटर के रुझान को हम खारिज कर दें, ये उचित नहीं। तेजस्वी जी राष्ट्रीय स्तर पर, लालू जी राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई एक प्रतीक है भाजपा के विरोध का, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं हमारा दल है, किसी भी दल से ज्यादा। क्योंकि बाकी दलों ने प्रताड़ना सहने के बाद आंख मिचौनी खेली, हमारे नेता ने नहीं खेली, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने नहीं खेली। इसलिए हमें पता है कि हमें लड़ाई लड़नी है। हम अभी भी मानते हैं हम अपनी ओर से कहीं कुछ विध्वंस नहीं करेंगे। हम सृजन वाले लोग हैं। आपके माध्यम से ये सारी बातें इसलिए भी हमने रख दी कि हमारा ये मानना है कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे,
और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का, जो आपको मैंने सिलसिलेवार ढंग से बता दिया। आप एक बात जान लीजिए, आपको सिलसिलेवार बताया, ये तैयारी हमारी है। कल 11 बजे तक आपके पास सारी जानकारी सीट वाइज उपलब्ध होगी। तो साफ तौर पर देखें तो ठीक चुनाव से पहले गठबंधन में दरार आई और दरार बढ़ती ही जा रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।